नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा एक सर्वे की। हालांकि तमाम सर्वे आते रहते हैं, तमाम ओपिनियन पोल होते हैं, उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन बावजूद उसकी ये प्रक्रिया चलती है। एक सर्वे आया है, वो सर्वे CSDS और लोक नीति का, दोनों जो है प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, और द हिंदू में ये जो सर्वे है उसको डिटेल्ड छापा गया है। और इस सर्वे के मुताबिक जो सर्वे में जो खास चीजें इसमें दिलचस्प बात यह है कि राम मंदिर और हिंदुत्व इस सर्वे के हिसाब से बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो सर्वे उन्होंने किए हैं, उसके मुताबिक हिंदुस्तान में आज भी तकरीबन 3/4 लोग देश को हिंदुत्व के तौर पर नहीं देखते, देश को मतलब एक पक्षीय नहीं देखना चाहते, वो बहुलता में विश्वास करते हैं। और कोई 8% लोगों के लिए राम मंदिर मुद्दा है और 2% लोगों के लिए हिंदुत्व मुद्दा है। तो ये दिलचस्प चीज है। उसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे इसमें हैं। हालांकि ये बात अलग है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन जो चीजें निकल के आ रही हैं वो एक बड़ी महत्वपूर्ण है, वो नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करती है। हालांकि इसमें एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, जो सैंपल साइज है वो 10,000 से कुछ ज्यादा है। मतलब ये है कि इतने बड़े देश में सैंपल साइज को आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, बट फिर भी है। और चूंकि प्रतिष्ठित संस्थाएं, जैसा मैंने पहले कहा है, तो और इसकी एक अपनी वैज्ञानिक तरीका भी होता है तमाम जो सर्वे का, क्योंकि ये भी एक अपना में एक साइंस है, तो उसको आप नकार नहीं सकते अगर स्वीकारना ना चाहें। और स्वीकारने की जहां तक बात है, दिक्कत सर्वे में तब आती है कि जब एक बिंदु के साथ, एक माइंड सेट के साथ आप सर्वे कराएं कि बताइए इसको हराना तो कैसे हराना है, तो वो हो तब दिक्कत है। जब बायस जिसको हम कह सकते हैं, या सत्ता या कोई पॉलिटिकल पार्टी स्पॉन्सर्ड जो सर्वे हुआ करते हैं। बट फिर भी जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे, बहुत लंबा डिटेल में मैंने आपसे 2 चीज शेयर की, तो ये इनका जिक्र मैंने इसलिए किया है। अगर राम मंदिर मुद्दा नहीं है, अगर मात्र 8% लोगों के लिए राम मंदिर मुद्दा है, 2% लोगों के लिए हिंदुत्व मुद्दा है, और कोई 78 या 79% लोग जो हिंदुत्व राष्ट्र में भरोसा नहीं करते हैं, वो बहुलता जो जैसा विविधतापूर्ण राष्ट्र है उसमें भरोसा करते हैं। तो ये जो तथ्य हैं, वो आज की जो मौजूदा राजनीति है उस पर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि सर्वे के दौरान लोगों की राय, जो चुनाव के नतीजे आएंगे, परिणाम आएंगे, वैसे आएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। तमाम पहले भी हमने देखा कि सर्वे कुछ थे और परिणाम कुछ थे, और ऐसा भी रहा कि जो जैसे सर्वे थे वैसे ही परिणाम भी आया। तो ये इसकी सच्चाई क्या है, इसकी सत्यता क्या है, ये 4 जून यानी जिस दिन आम चुनाव का, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, उस दिन ही पता चलेगा। लेकिन ये जो 3 बिंदु है जिसमें मैं चर्चा कर रहा हूं, ये महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से। वजह यह कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर एक करिश्माई नेता है, और उसके अलावा आप जानते हैं कि पार्टी का अपना नेटवर्क है, एक पूरी इलेक्शन लड़ने की मशीन है, और 24 घंटे 24/7/365 इलेक्शन मोड में रहते हैं। और RSS जो उनका वैचारिक इंजन है, उसका नेटवर्क उनके साथ हमेशा जुड़ा रहता है, उनके लिए वो अनवरत निरंतर काम करता है। तो ऐसे में इस तमाम काम के बाद भी अगर ये सर्वे बताता है कि महज 8% लोगों के लिए राम मंदिर मुद्दा है, 2% लोगों के लिए हिंदुत्व मुद्दा है, तो ये चौंकाने वाला है। और मेरे लिए चौंकाने वाला है, लेकिन बीजेपी के जो हैरान करने वाला ये होना चाहिए। वजह यह कि बीजेपी ने नारा इस बार दिया है, अब की बार 370 पार, चूंकि एनडीए गठबंधन भी है, तो उसका नारा यह कि अब की बार 400 पार। तो क्या इन सर्वे, अगर ये सर्वे में लोगों की राय जो परिलक्षित हो रही है वो इस हिसाब से वोटिंग होती है, तो क्या 370 पार बीजेपी कर पाएगी या 400 पार कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि असल जो सर्वे है, जो असल चीज है, वो जो काउंट करती है वो ये भी, जब वोटर ईवीएम के सामने आता तो उसका जो दिल दिमाग है, वो उस टाइम दरअसल वो मैटर करता है। उस टाइम दिल दिमाग में उसके माफ कीजिएगा कि क्या बिंदु या क्या सोच उसके पास रहती है, ये सर्वे रहता है। या जो राजनीति आसपास की बहरी जो आपको दिखाई देती है, जो मुझे भी दिखाई देती है, जिसको हेट पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसको हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसको उग्र हिंदुवाद कहते हैं, तो ये एक स्थिति है। अब की बार 400 पार। सवाल यह है कि अगर ये सर्वे सही है तो वो कैसे आएंगी, और ये
असंभव कुछ भी नहीं होता है, राजनीति संभव है। क्योंकि जब 283 नरेंद्र मोदी को चेहरा घोषित करने के बाद थी, वो भी किसी को यकीन नहीं था, खुद बीजेपी को यकीन नहीं था। उसके बाद 303 नरेंद्र मोदी के 5 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद आ गई थी, वो भी किसी को यकीन नहीं था, लेकिन वो आई हैं। और अब इस बार उन 2 चुनाव परिणाम से गदगद बीजेपी कह रही कि अब की बार 370 पार और एनडीए 400 पार। जब ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? तो इसको आप नकार तो सिरे से नहीं सकते, लेकिन जो हालात हैं, जमीनी जो हालात हैं, दरअसल वो थोड़ा से जुदा लगते हैं। वजह यह कि 370 पार या 400 पार तभी मुमकिन जब बीजेपी पिछले 2019 के चुनाव की जो टैली है 303 उसको बरकरार रखे। मतलब है कि जितनी सीटें जीती वो सबके सब आ जाए, और उसके अलावा दक्षिण में बीजेपी अपने पैर जमाए, या वहां से अपना खाता खोले, या वहां से उसके सीट की बरसात हो, ये तब मुमकिन है। और दूसरी बात यह है कि जो ऐसे कुछ राज्य है जहां कांग्रेस जीरो है, और ऐसे कई राज्य हैं जहां बीजेपी लगातार जीरो है, नीलबंटा सन्नाटा। उसमें साउथ का तमिलनाडु है, उसमें केरला है, और उसमें कुछ अन्य राज्य हैं जहां पे बीजेपी का खाता नहीं खुला है। तेलंगाना की बात करें तो वहां 4 सीट है, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां बीजेपी जीरो है। तो ये जीरो से पहले 1 लग जाए, ये जीरो से पहले 2 लग जाए, तब तो मुमकिन है, वरना वो जो आंकड़ा है जिसका दावा किया जा रहा है वो संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस बीच जो ये सर्वे अगर ये कहानी कह रहा है तो 370 या 400 बात अलग है, क्या 272 या 73 का जो बहुमत का आंकड़ा है क्या वो आ पाएगा, या वो भी नहीं आ पाएगा? और वो नहीं आएगा तो फिर दूसरी स्थिति है कि बीजेपी की जो सीट लूज करेगी वो किसके खाते में जाएंगे? कांग्रेस के पास जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि तकरीबन 200 से 250 सीट के बीच में सीधा बीजेपी कांग्रेस के बीच में मुकाबला होता रहा है। सीधी लड़ाई में बीजेपी को फायदा भी पिछले 2 चुनाव के दौरान देखने को मिला है। तो ये एक स्थिति है। और साथ ही साथ अगर ये सर्वे में जो चीजें पॉइंट आउट हो रही है, जो मुद्दे लोगों के जहन में है, दिलो दिमाग में है, वो अगर ईवीएम का बटन दबाते वक्त उनके जहन में रहे तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि विकास की बात होती है, लेकिन विकास के नाम पे कितना वोट पड़ता है, बीजेपी खुद या प्रधानमंत्री खुद कितना विकास के वोट पे नाम थे। आप जानते हैं कि हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम धर्म आप जानते हैं कि एक प्राथमिकता के साथ उनके होता है, बीजेपी के साथ होता है। हालांकि इसके बरक्स दूसरी पार्टियां भी कुछ है जो धर्म की राजनीति करती हैं या उसको डायरेक्ट इनडायरेक्टली करती रही हैं। अब सवाल यह कि इन हालात के बीच में एक चीज बिंदु और है, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है। कांग्रेस का घोषणा पत्र दरअसल वो सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से, सोशल वेलफेयर के हिसाब से, और आप जानते हैं कि जो सामाजिक समीकरणों के हिसाब से उसमें किसान को एड्रेस किया गया, महिलाओं को, युवाओं को तमाम तरह की गारंटी दी गई। हालांकि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मोदी की गारंटी वो भी देते हैं। और इधर कांग्रेस ने जो था 5 गारंटियां दी हैं, जिसमें युवा भी हैं, जिसमें मजदूर हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं। तो किसकी गारंटी का असर लोगों पर होगा? जो मुद्दे जो जहन में भी घूम रहे हैं, क्या ये ईवीएम का बटन दबाते तक रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे? तो ये दिलचस्प चीज है। तो इस सर्वे को सही माने ना माने, तो गलत मानने का भी कोई कारण नहीं है। लेकिन एक चीज है कि सर्वे के हिसाब से वोटिंग हुई तो बीजेपी और आरएसएस की जो राजनीति है उनको भी नए सिरे से सोचना पड़ेगा। और अगर यह सर्वे गलत साबित होता है तो इसके उलट हम जैसे लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि लोगों की जरूरतें, लोग अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके धर्म या मजहब आधारित सियासत है उसको तरजीह दे रहे हैं। ये तमाम तरह के सवाल है। और एक चीज इसमें और है कि अगर 370 पार या 400 पार सीटें आने का बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा है, तो फिर तमाम जो दागी बागी, तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उनको बीजेपी में उनकी मेंबरशिप ड्राइव या उनका भर्ती अभियान क्यों चलाया जा रहा है? बहरहाल 4 तक का इंतजार कीजिए। सही तस्वीर, असली सर्वे तभी आएगा। और उससे पहले आप जानते हैं कि 19 तारीख को, 19 अप्रैल को पहले चरण की जो है वोटिंग वो हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यह है कि आगे देखिए होता है क्या।